सोचिए, ब्रह्मांड ने आपको मिस्ड कॉल दी और वो शायद एलियन थे। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं, ये रियल मिस्ट्री है। वाओ सिग्नल, एक आवाज जैसी रेडियो फुसफुसाहट जो आई, दिल दहला गई और गायब हो गई। आज हम उस छुपे राज को खींचकर बाहर लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद तय करें क्या ये सच में कॉल थी। ये कहानी शुरू होती है 1977 की एक गर्म रात से ओहायो की जमीन पर। वहाँ खड़ा था एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप नाम बिग ईयर, आसमान की तरफ टकटकी लगाए। ऑपरेटर जेरी रहमान डेटा चेक कर रहे थे जैसे रोज। और तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा उभरा जिसे देखकर उनके हाथ से पेन नहीं, पूरी दुनिया से नींद उड़ गई। डेटा में एक सिग्नल उभरा जो चलता गया और लगभग 72 सेकंड के बाद थम गया। इतना छोटा टाइम शायद आपको कम लगे, पर किसी कॉलेज लेक्चर से भी लंबा है और रेडियो आसमान में ये बहुत मायने रखता है। ये सिग्नल बिल्कुल पतली लाइन पर था, जैसे कोई एकदम ट्यूनड स्टेशन बोल रहा हो। सबसे जोरदार बात, ये सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी के पास था जहां हाइड्रोजन अपनी खास पहचान भेजता है, करीब 1420 मेगाहर्ट्ज। खगोलविद इसे कॉस्मिक वाटर कूलर जैसा मानते हैं, जहां हर सभ्यता सनक कर सुनती है। दोस्तों, कमेंट में बताइए, अगर आपको ऐसा सिग्नल मिले, आप सबसे पहले किसे बताएंगे। रहमान ने उस प्रिंट आउट पर एक अजीब सा कोड घेरा, 615 और किनारे पर लिख दिया, वाव। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक झटका था। सोचिए, कोई दोस्त अचानक रात में दरवाजा खटखटा कर जाए और बस यही फीलिंग थी। दरवाजा खुला, पर मेहमान बोलकर बिना चेहरा दिखाए चला गया। बिग ईयर कोई छोटा खिलौना नहीं था, मैदान जितना फैला दानव जो रेडियो तरंगों को बारीकी से छानता था। इसकी दो तय दिशाएं थीं, जैसे दो कान, और धरती घूमती रही तो आसमान अपने आप स्कैन होता गया। मतलब अगर कोई एक जगह से बोल रहा हो, ये एंटीना उसे कुछ देर तक ही पकड़ सकता था। सोचिए, रेडियो तरंगे रोशनी की स्पीड से भागती हैं और तारों की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष। हमारे लिए ये वैसे ही है जैसे किसी स्टेडियम से फुसफुसाहट सुनना। तभी तो ये सिग्नल इतना शार्प था कि लगा कोई नेचुरल शोर नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर साफ चैनल चुना है। टीम ने कई रातें दोबारा उसी दिशा को सुना, उम्मीद की कि आवाज दोहराई जाएगी, पर जो आया था वो वापस नहीं लौटा। साइंस में रिपीटेबिलिटी जरूरी है, वरना जवाब अधूरा रहता है। यहीं से रहस्य गहरा हुआ, क्योंकि अगर सोर्स असली था तो उसने हमें साइलेंस क्यों दे दिया। वक्त बीता और करीब 40 साल तक किताबें, डॉक्यूमेंट्री, बहस, सबने इसे अनसुलझा केस मान लिया। कॉलेज क्लासों में ये एक क्लासिक मिस्टेरियस एग्जाम्पल बना, जैसे कोई पहेली जो हल होकर भी अधूरी लगे। पर असली मोड़ नई जनरेशन के डेटा और टूल्स से धीरे धीरे सामने आने लगा। 2017 में एक एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो पेरिस ने धूमकेतु थ्योरी रखी। आइडिया सरल था, सक्रिय धूमकेतुओं के आसपास हाइड्रोजन गैस होती है जो वही फ्रीक्वेंसी चिल्ला सकती है। अगर उस वक्त कोई धूमकेतु उधर गुजरा हो तो सिग्नल बन सकता है। सुनने में फिट लगता है न? उन्होंने आसमान की पुरानी कैटलॉग खंगाली और कहा उसी दिशा में दो धूमकेतु थे। उनकी गैस क्लाउड में न्यूट्रल हाइड्रोजन भरा होता है जो रेडियो में तेज सुनाई दे सकता है। अगर ऐसा है तो रहस्य आसान हो जाता, नेचर की शरारत न कि एलियन। पर साइंस अगर पर नहीं रुकती। बाद में शोधकर्ताओं उन्हीं धूमकेतुओं को मॉनिटर किया, उसी फ्रीक्वेंसी पर। रिजल्ट चौंकाने वाला था, सिग्नल बहुत हल्का निकला। वाओ, सिग्नल जितना तेज नहीं। ऊपर से बिग ईयर की बीम शेप के हिसाब से धूमकेतुओं की पोजीशन उतनी मैच भी नहीं बैठी। थ्योरी लड़खड़ा गई। फिर आई एक नई स्टडी। 2022 में एक रिसर्चर ने उस दिशा में सूरज जैसे सितारों की लिस्ट बनाई। एक कैंडिडेट स्टार सामने आया जिसकी रोशनी और कलर हमारे सूरज से मिलते जुलते लगे। सोचिए, अगर कोई टेक सभ्यता हो तो ऐसे स्थिर सितारे घर बनने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। याद रखिए, ये कोई सबूत नहीं, सिर्फ दिशा का एक समझदार अंदाजा है।
दूरी अब भी खड़ी है और हमारी डिशेस आज भी उतनी ही धीरज से सुन रही हैं। मतलब केस ठंडा नहीं बल्कि और बारीकी से दोबारा खुला है, कम शोर ज्यादा फोकस के साथ। कुछ लोग कहते हैं कहीं ये धरती का ही शोर तो नहीं, कोई मिलिट्री रडार या उछलती रेडियो तरंगे। पर उस जमाने के रिकॉर्ड बताते हैं कंट्रोल टेस्ट पास हुए थे और फ्रीक्वेंसी बैंड भी साफ रखा गया था। इसलिए धरती वाला एक्सप्लेनेशन आसान होते हुए भी कमजोर लगता है। और वो टाइम लिमिट क्यों? बिग ईयर का स्कैनिंग तरीका ऐसा था कि कोई भी दूर का सोर्स थोड़ा सा समय ही बीम में रहता। धरती की घुमन और एंटीना की बनावट मिलकर एक नेचुरल विंडो खोलते थे। इसलिए सिग्नल का यूं उठना गिरना मशीन की फिजिक्स से भी पूरी तरह मेल खाता है। आज सेटी प्रोजेक्ट्स के पास पहले से ज्यादा स्मार्ट रिसीवर्स हैं। मल्टी बीम एरे एक साथ कई दिशाएं पकड़ते हैं ताकि गलती से छूटे नहीं। मशीन लर्निंग अब शोर को छांटकर सिग्नल के सिग्नेचर पहचानती है। मतलब अगली बार कुछ बोले तो हम रिकॉर्डिंग में हर नब्ज पकड़ लेंगे। टेक थ्रू लिसन जैसे प्रोग्राम घंटों नहीं महीनों की गहरी लिसनिंग करते हैं। ओपन डेटा से स्टूडेंट भी एनालिसिस में कूदते हैं, जिससे आंखें बढ़ती जाती हैं। ये भी एक बड़ा सबक है, वाव सिग्नल ने दुनिया भर के दिमागों को एक ही रहस्य पर लंबे समय तक जोड़े रखा। जेरी रहमान का वो प्रिंट आउट आज भी तस्वीरों में सुरक्षित है, जैसे किसी जासूस की फाइल पर बड़ा निशान। ये हमें याद दिलाता है कभी कभी साइंस में वाह पहले आता है, क्यों बाद में। और यही वाह पूरी पीढ़ी को स्पेस की तरफ धकेल देता है। कैरियर, रिसर्च, सपने सब बदल देता है। वो तस्वीर कई ठोस पिलरों पर खड़ी है। खोज कैसे हुई, सिग्नल की अनोखी धार, धूमकेतु वाली जांच, नया स्टार कैंडिडेट और आज की टेक जो हर फुसफुसाहट पकड़ने को तैयार है। जब इन्हें जोड़ते हैं तो कहानी रोमांचक होते हुए भी जिम्मेदार बनी रहती है। बिना शोर, सिर्फ डेटा और ठंडी जांच, बस यही असली रास्ता है। एक सच्चाई साफ है, वाव सिग्नल का मतलब एलियन पक्का नहीं, पर नेचुरल आसान भी नहीं। यही बैलेंस साइंस को ईमानदार बनाता है। हम ना तो बेवजह हाइप लेते हैं, ना जल्दी हार मानते हैं। सबूत आएंगे तो दावा होगा, वरना फाइल खुली रहेगी। अगली सुराग के लिए 40 साल में जो बदला वो है हमारा तरीका, बेहतर डिशेस, साफ डेटा और ओपन साइंस की आदत। इसने धूमकेतु आइडिया को परखा और नई दिशा में स्टार कैंडिडेट दिखाया। यानी रहस्य खुला कैसे? झटके से नहीं, छोटे छोटे क्लूज जोड़कर, जैसे पहेली की सही पीस आखिर में फिट हो। अगर कल वही आवाज फिर सुनी गई तो प्लान क्या है? मल्टी ऑब्जर्वेटरी कंफर्मेशन, रियल टाइम शेयरिंग और फॉलोअप स्कैन, ताकि सिग्नल भागे नहीं। साथ में पृथ्वी के हर सोर्स को क्रॉस चेक, ताकि गलती से भी गलत अलर्ट न निकले। तभी किसी नतीजे की हिम्मत की जाएगी। जरा खुद को उस दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप किसी दूर सभ्यता को मैसेज भेज रहे होते तो क्या बोलते? हम शांति से हैं। बोलो कौन? आपका पहला सेंटेंस क्या होता? कमेंट में अपना थिंकिंग ड्रॉप कीजिए, क्योंकि शायद अगली बार जवाब हमारी ही बोली में हो। तो वाव सिग्नल रैंडम नॉइज था या किसी बुद्धिमान दिमाग का सोच समझकर चुना हुआ चैनल? आपके हिसाब से सबसे तगड़ा क्लू कौन सा है? हाइड्रोजन लाइन या नया स्टार कैंडिडेट? नीचे बताइए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दबाइए, क्योंकि अगली कॉल आई तो हम साथ में उठाएंगे।